संसद से लेकर सड़क तक कई भाषणों में राहुल गांधी ने एक बात को बार बार दोहराया कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन हम कास्ट सेंसस कराकर रहेंगे, हम जातिगत जनगणना कराकर रहेंगे, क्योंकि समाज में जितने भी वर्ग हैं या जितने भी काम हैं उसमें कितनी कितनी भागीदारी, कितनी कितनी हिस्सेदारी किस जाति को मिल रही है ये तभी पता चल पाएगा जब जातिगत जनगणना की जाएगी। उनके इस बयान को बार बार भारतीय जनता पार्टी ने नकारा। दोस्तों, बार बार ये कहा गया कि राहुल गांधी बचकानी बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है वो सही नहीं है। ये तो एकदम इस तरीके से हो गया कि देश में जाति के नाम पर बंटवारा करवाने वाली बात है और पता नहीं क्या क्या कहा गया था दोस्तों। मगर कल रात अचानक रातों रात एक फैसला लिया गया और ये जो फैसला लिया गया, जब इसकी घोषणा हुई तो हर कोई दंग था कि राहुल गांधी ने या विपक्ष ने जिस बात पर लगातार जोर दिया, अचानक भाजपा ने उसको स्वीकार कैसे कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो जातिगत जनगणना करवाने वाले हैं। अब जो जनगणना होगी उसमें जातिगत जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। ये इतना बड़ा ऐलान किया गया है हमारे देश की सरकार की तरफ से। अब उस पर राहुल गांधी ने क्या कहा, उस पर विपक्ष ने क्या कहा, कौन इसको किस तरीके से देख रहा है, राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जातिगत जनगणना को किस तरीके से अपना समर्थन दिया है, कांग्रेस ने समर्थन दिया है, सब बताएंगे इस खबर में आपको। दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, राहुल गांधी कांग्रेस के संसद में इन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि बेशक आप चाहे हमारा कितना भी मजाक उड़ा लो, आप चाहे हमें कितना भी रोक लो, लेकिन इस देश में हम जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। क्या ये जो पूरा मामला था या ये जो पूरी रणनीति थी, भारतीय जनता पार्टी ने इस रणनीति को क्या इतना मजबूत समझा कि ठीक बिहार चुनाव से पहले इतना बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। हालांकि विपक्ष ने, राहुल गांधी ने या फिर बिहार में तेजस्वी यादव ने, सबने इसे विपक्ष की बड़ी जीत, कांग्रेस की बड़ी जीत, आरजेडी की बड़ी जीत के तौर पर दिखाया है। आरजेडी और कांग्रेस की इसलिए बता रही हूं दोस्तों क्योंकि तेलंगाना और बिहार ही दो ऐसे राज्य बन पाए जहां पर जातिगत जनगणना जो है एक तरीके से उसका मॉडल पेश किया गया कि इस तरीके से हम जातिगत जनगणना जो है वो करवाएंगे। सबसे जरूरी बात यहां पर यह हो जाती है कि जिस जातिगत जनगणना का विरोध किया जा रहा था, चाहे वो मीडिया ही क्यों ना हो, लगातार ये कहा जा रहा था कि जाति पूछ कर अब लोगों को उनका अधिकार दिया जाएगा। इस तरीके की बातें करने वाले भी आज उछलकूद करके समर्थन कर रहे हैं सरकार के फैसले का, तो हैरानी होती है दोस्तों इस बात पर। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। दोस्तों, सुनिए राहुल ने क्या कहा। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि
चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इस को वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताए जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो जैसा आपने सुना, राहुल ने कहा कि हम काफी लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि जातिगत जनगणना देश में होनी चाहिए, क्योंकि हर जाति को उनका अधिकार, उनका हक मिले, ये हम चाहते हैं। उनकी बराबर हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी जो है वो हो, ये हम चाहते थे। और सरकार ने अगर इतने समय बाद हमारे विजन को एक्सेप्ट किया है तो हमें खुशी है इस बात की, और हम पूरी तरीके से सरकार को इसका समर्थन जो है देते हैं। इसी के साथ साथ एक और मांग कर डाली कांग्रेस ने, वो ये कि कांग्रेस ने कहा है कि हम टाइमलाइन चाहते हैं। बेशक आपने ये कह दिया कि जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन कब कराएंगे, कब तक कराएंगे, इसमें कितना समय लगने वाला है। अगर सरकार चाहे तो कांग्रेस इसका पूरा का पूरा साचा तैयार करके दे सकती है कि किस तरीके से कास्ट सेंसस को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि तेलंगाना में हमने करवाया है तो हमें मालूम है कि तेलंगाना में किस तरीके से होता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी करवाने की बात जो है वो कही गई। ये भी कहा कि बिहार और तेलंगाना का जो मॉडल है, दोनों की अगर बात की जाए तो तेलंगाना का मॉडल और बिहार की जातिगत जनगणना के मॉडल में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए तेलंगाना को एक मॉडल बनना चाहिए कास्ट सेंसस का, ये भी कहा गया दोस्तों। ऐसे में फिलहाल के लिए सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि बिहार में क्योंकि जातिगत जनगणना ऐसे समय में करवाई गई थी दोस्तों जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, और तेजस्वी यादव अभी तक उसका क्रेडिट लेते आ रहे हैं, जिसका क्रेडिट नीतीश बाबू भी लेते हुए थकते नहीं हैं। अभी फिलहाल हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी की कोई भी सहयोगी पार्टी क्यों ना हो, हर कोई इस फैसले का समर्थन कर रहा है। जबकि जब तक विपक्ष इस मामले को उठा रहा था, जब तक विपक्ष कह रहा था कि सरकार जानबूझकर जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहती है, तब तक विपक्ष को पानी पी पी कर कोसा गया दोस्तों कि जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है, जाति के नाम पर भेदभाव फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो खबर है ये चौंकाने वाली है। कई लोगों का ये मानना है, कई विश्लेषकों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव से पहले ये जो दांव खेला है, इससे हो सकता है विपक्ष को नुकसान हो। ये भी कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले ये जो पूरा का पूरा फैसला लिया गया है, इसको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हिंदू एकता को मजबूत करने के इरादे से भी ये फैसला लिया जा सकता है। तो ये लिया गया है फैसला। अब जितने भी मीडिया चैनल्स के लोग हैं वो इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं दोस्तों। मास्टर स्ट्रोक तो देखिए बताना ही था, फैसला मोदी सरकार ने जो लिया है, यही फैसला अगर कोई और सरकार लेती तो शायद आज विरोध हो रहा होता। मगर ठीक है, अच्छी बात है अगर आपने स्वीकार किया समय रहते। तो इससे पता चलता है कि सरकार विपक्ष के किस दाव को मजबूत समझ रही है और फिर उसी की देखा देखी उस मजबूत दाव को उतार दे रही है चुनावी मैदान से पहले। अब सबसे जरूरी बात यहां पर यह हो जाती है कि अगर कास्ट सेंसस कराया गया तो इससे फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। देखिए, अश्विनी वैष्णव जिन्होंने इस बात का ऐलान किया कि सरकार आने वाली जनगणना में जातिगत जनगणना को भी शामिल करवाने जा रही है, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जब तक सत्ता में रही, जब तक यूपीए का शासनकाल रहा,
बेशक जातिगत जनगणना की बात जरूर हुई, मगर ये जातिगत जनगणना करवा नहीं पाए। इन्होंने जनगणना के नाम पर सर्वेक्षण करवाया, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। अब सर्वेक्षण इन्होंने करवाया, हम बाकायदा जातिगत जनगणना करवाने जा रहे हैं। विपक्ष ने इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, मगर हम इसे लोगों की भलाई के लिए करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब तक विपक्ष ने इस पूरे मामले को उठाया दोस्तों, जब तक राहुल गांधी बोलते रहे कि आपको जातिगत जनगणना करवानी चाहिए, तब तक प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा था कि इस देश में सिर्फ 4 जातियां हैं और विपक्ष जो है जानबूझकर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने इस पूरी सोच को अर्बन नक्सल सोच भी बता दिया था। अभी बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या क्या बयान देते थे, प्रधानमंत्री मोदी क्या क्या बयान देते थे, सारा कंटेंट इस समय दोस्तों वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए। और इस कंटेंट के जरिए देखिए एक सवाल ये भी उठ रहा है, जो कई पत्रकार उठा रहे हैं कि भाई सब इंतजार कर रहे थे कि सरकार जो है पहलगाम पर कोई बड़ा फैसला सुनाएगी। पहलगाम में हमारे इतने लोग मारे गए, इतने लोगों की जान ले ली गई, उसको लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा या सुनाया जाएगा। मगर सरकार ने तो जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया। इससे कई पत्रकार जो है खफा भी है और जाहिर है दोस्तों इस बात पर भी सवाल उठने चाहिए। हम तो शुक्रगुजार हैं उस मीडिया के जो अभी तक सरकार से सवाल पूछने में कतराता था, लेकिन जब से जातिगत जनगणना की बात हुई है तब से उन्होंने सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि भाई मामला सामने आना था पहलगाम पर, आप बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना पर, तो फिर जनता जो है वो आप पर भरोसा कैसे करे। फिलहाल इस पूरे मामले पर बहस छिड़ी हुई है दोस्तों, हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। आप इसे सरकार की हार के तौर पर देखते हैं या सरकार की जीत के तौर पर, या फिर विपक्ष जो चाहता था वो करने में कामयाब साबित हुआ है? आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।